राम 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 राम। ऐसा साधन बताओ कि भगवान खुद हमको ले जाए। तो कहते हैं रात को बहुत दामी बातें हुई थी। मनुष्य यह कर ले कि मरने के समय कल्याण हो ही जाएगा, तो ये आधार एकदम कच्चा है। मरने के समय कल्याण कैसे हो जाएगा? मरने मात्र से तो कल्याण होता नहीं है। साधन भजन करे नहीं और मरने के समय कल्याण हो जाएगा, ये एकदम कच्ची बात है। इसलिए हम कहते हैं हर समय भगवान का स्मरण करो। हर समय स्मरण करता हुआ मरने के समय भगवान को जरूर याद कर लेगा। अंत काल में भगवान का स्मरण करता हुआ मरे तो कल्याण होता है, ये बात ठीक है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय है। हे अर्जुन, अनन्य चित्त से स्थिर होकर निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं बड़ा सुलभ हूं, सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। अंत काल में आपको भगवान की स्मृति होगी ही, इसके वास्ते आपके पास क्या सामग्री है, क्या प्रमाण है? अंत काल में आपको भगवान की स्मृति हो ही जाएगी, क्या बल है? श्रद्धा की कमी नहीं हो तो युक्ति और शास्त्र की प्रमाण की जरूरत नहीं है। भगवान ने शास्त्र प्रमाण दिया। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चितैः। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व है, अनेक ऋषियों ने गाया है, बताया है, वेदों में भी बताया है। भगवान को ये बात क्यों कहनी पड़ी? इसलिए कि श्रद्धा की कमी थी। जब अर्जुन को भी भगवान प्रमाण देकर समझाते हैं, अर्जुन के अंदर भी श्रद्धा की उस समय कमी थी, तो आप अंतिम समय में स्मरण कर लोगे और कल्याण हो जाएगा, ये किस बात पर बोला जा रहा है? बात तो सही है कि अंत काल में स्मृति हो जाए तो कल्याण है, पर स्मृति हो जाए तब ना। कोई एक बात का मनुष्य के हाथ में जोर रहना चाहिए, कुछ न कुछ जोर रखो। या तो अंत काल में 7 पुरियों में से कोई पुरी में मरना हो, जैसे अयोध्या पुरी है, मथुरा पुरी है, मायापुरी है, काशीपुरी है, कांचीपुरी है, अवंतिकापुरी है, द्वारिकापुरी है। या तो यहां मरना हो, या फिर कोई भगवान की श्रद्धा का बल हो, या फिर कोई नाम का बल हो, कुछ तो बल होना चाहिए। हम तो कहते हैं परमात्मा के नाम का और स्वरूप के ध्यान का बहुत बड़ा बल है, यदि इस बल को प्राप्त कर लें।
इस बल को वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है कि नाम जप और ध्यान करता रहे और मन में ये विचार रखे कि मेरे कल्याण में संदेह नहीं है, मेरे कल्याण में संदेह है ही नहीं। ये निरंतर भजन होता है। अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यशः। साधन करने वाला, ध्यान से साधन करने वाला व्यक्ति क्यों अंतकाल की प्रतीक्षा करे? वो पहले ही भगवान से मिलना चाहता है। निरंतर परमात्मा का स्मरण करना ये पुख्ता नींव है। कल्याण करने वाले भगवान पहले ही आ जाते हैं, अंतकाल की जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास कोई जोर होना चाहिए, बल होना चाहिए। दूसरा है तीर्थवास। पहला तो बताया पुरियों का वास, अब कहते हैं तीर्थवास। कोई आदमी ब्रज में, कोई काशी में रहते हैं, उनका निश्चय है हम तो यहीं मरेंगे, यहां से छोड़कर कहीं जाएंगे ही नहीं। ये एक प्रकार से तीर्थ की शरण है, पक्का है। एक है योग की शरण, जैसे समाधि लगाना आ जाए, जब मृत्यु आवे तो समाधि लगाकर बैठ जाए। योगी के पास योग का जोर है। तो योग का जोर, तीर्थ का जोर और भगवान की स्मृति का जोर। पर हमारी दृष्टि में तो भगवान की स्मृति का जो जोर है वो सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान की स्मृति में जोर तो हमारे पास, लेकिन जोर भगवान का ही काम आता है। भगवान के नाम या स्वरूप को याद करता, अंतकाल में उसको स्मृति होगी ही। सादि भूतादि दैवम माम सादि यज्ञंच ये विदुः प्रयाण काले पिचमाम ते विदुरी युक्त चेतसः। जैसे भाप, बदल, धूप, पानी, बर्फ, ये सब जल है। वह धूम, धूप नहीं धूम, वो जल है। ऐसे ही अधिभूत, अधिभूत यानी पंचमहाभूत अधिभूत। अधिदैव माने देवता लोग, और अधियज्ञ माने अंतर्यामी भगवान। सब कुछ वासुदेव है। ऐसा चिंतन करने वाले पुरुष को अंतकाल में मेरी प्राप्ति होती है। यदि अभेद का ज्ञान हो, एक निर्गुण निराकार परमात्मा है, तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में मन, बुद्धि आदि सब को डुबो देवे। जैसे विशाल तालाब होता है, उस तालाब के अंदर हम कोई कंकर पत्थर डाल दिए तो उसमें डूब गए। ऐसे ही निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में मन, बुद्धि, इंद्रियों को सबको डाल देगा। उसको परमात्मा का ठीक बोध हो जाएगा, फिर वो वहां से हट नहीं सकता। ये तो साधन अवस्था की बात है। परंतु ऐसी अवस्था में भी यदि मृत्यु हो जाए तो कल्याण है। यह भी नहीं हो सच्चिदानंद घन परमात्मा जिनकी बुद्धि में अच्छी प्रकार समा गए और बुद्धि की सत्ता मौजूद है, परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में हुआ है, तो ये प्राप्ति होने की पहले की बात है, जो हम सबसे पहले बात सुनते हैं।
आगे तो एक ब्रह्म ही रहता है। जैसे सगुण भगवान के स्वरूप का ध्यान करने वाला है, वह स्वरूप का रस स्वाद लेता है, फिर त्यागता नहीं। जैसे भगवान के स्वरूप को गोपियां भुलाना चाहे तो भी भूल नहीं सकती है, क्योंकि भगवान के स्वरूप का रसास्वाद मिल गया। उसका गला भी काटे तो भी आनंद से विचलित नहीं होता। ये बहुत बड़ा जोर है। भगवान का रस मिल गया, बहुत बड़ा जोर है। जो निरंतर जिस बात का चिंतन करेगा उसको उसकी स्मृति अंत काल में होगी, नियम है। भगवान का चिंतन करता है, उसे स्वप्न भी भगवान का ही आएगा। एक बार सेठ जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिए और सेठ जी को भगवान ने कहा कि तुम्हारी आयु 70 वर्ष की है, 70 वर्ष में तुम मर जाओगे। सेठ जी ने कहा कि बात तो कही, लेकिन स्वप्न में ऐसी कोई बात होती है वो कोई पक्की नहीं होती है। मैं 70 वर्ष में भी नहीं मरा, पर स्वप्न भगवान का आता है। जो निरंतर जिस बात का चिंतन करेगा उसको उसकी स्मृति अंत काल में आएगी, नियम है। तो भगवान का चिंतन करता है, उसे स्वप्न आवेगा तो भगवान का ही आवेगा। और सन्निपात हो जाए तो वह भगवान के विषय की बात ही बकेगा। सन्निपात में मालूम तो रहता नहीं, बकता है वो, तो भगवान के विषय की बात कहेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुमिरऊ नाम राम कर सेवऊ साध, तुलसी उतरी जाऊ भव उदधि अगाध। बरवे रामायण में, अरे मन राम नाम का स्मरण करे ना, और सत्पुरुषों का साधुओं का संग कर, उनकी सेवा कर। यदि भवसागर से पार करना हो तो इससे ऊंचा कोई साधन नहीं है। कोई भी एक चीज कायम रह जाए तो कल्याण में संदेह नहीं है। सत्संग का आधार एक चीज है। असली सत्संग तो यह है कि सत माने परमात्मा, उनके साथ प्रेम हो जाए, असली सत्संग है। उस सत्संग की तो मुक्ति दासी रहती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग कौन सा है? भागवत में आता है, सत जो परमात्मा, उसमें जो प्रेम, उसका नाम सत्संग। भगवान के प्रेम की महिमा जितनी बताओगे उतनी थोड़ी है। भगवत प्रेमी पुरुष तो मुक्ति का सदाव्रत बांटते हैं। शिवजी काशी में मुक्ति का सदाव्रत बांटते हैं। प्रेम का जो प्रभाव है उसे मैं तो नाम के प्रभाव से दामी मानता हूं। नाम का प्रभाव भी मैं दामी मानता हूं, लेकिन प्रेम के मुकाबले में मुक्ति कोई चीज नहीं है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणा। ऐसे जो योगी लोग हैं, योग का पक्का जोर है। सारी इंद्रियों के द्वारों को रोक दिया जिन्होंने, और मन को हृदय में स्थापित कर दिया, और प्राणों को मस्तक में रोक दिया, फिर उच्चारण किया ओम। गीता जी कहते हैं, इस प्रकार से जो मेरा ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।
ओम ऐसे, माने इंद्रियों को कहीं जाने न दे और मन को हृदय में रखे और अपने जो प्राण है इनको मस्तक में ले जाए और फिर जो है ओंकार का उच्चारण करें। इसमें भगवान का ध्यान और नाम जप ये प्रधान है। सब बातें योगी के पास है, उसके पास जोर है योग का। योग के बिना आप ध्यान कायम रख सको तो योग भले ही मत होवे, कोई हर्जा नहीं है। ध्यान का जोर होना चाहिए। भगवान में प्रेम हो, ये सबसे दामी चीज है। सत्संग भी कई प्रकार का होता है। भगवान में प्रेम हो, ये तो सत्संग बताया। 2 नंबर का सत्संग है महापुरुषों का संग। परंतु प्रथम तो महापुरुष संसार में बहुत कम है। अब ध्यान से सुनना। प्रथम तो महापुरुष संसार में बहुत कम है। 40 करोड़ मनुष्य इस देश में माने जाते हैं। ये बात है संवत 2002, आज से 66 वर्ष पहले। अब तो 121 करोड़ हो गए। उस समय के 40 करोड़ मनुष्य इस देश में माने जाते हैं। इनमें से मैं तो समझता हूं 40 आदमी भी महापुरुष मिल जाए तो बहुत। 40 आदमी। और यदि कोई हो तो हम तो पहचान नहीं सकते। कोई जंगलों में रहते हो तो हम मिल नहीं सकते। 40 करोड़ में शायद 39 करोड़ तो गृहस्थी है। सन्यासी 1 करोड़ होंगे, इसमें मुझे पूरा संदेह है। 1 करोड़ सन्यासी कहां से लाओ? चलो 1 करोड़ भी हो, उनमें कोई एक महात्मा होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करने वाला कोई एक होता है। और यत्न करने वालों में मुझे जानने वाला और भी कम होता है। हजारों में कोई एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अब ध्यान से, बहुत बढ़िया बात है। हजारों में कोई एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। बाकी तो सब रुपयों के लिए भागते फिरते हैं। खाओ पियो मौज उड़ाओ। ये जो खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये 84 लाख योनियों में डालने वाली चीज है। ये बहुत खतरनाक है। ये भावना की आगे कुण दे के अबार खा लो पी लो मौज डालो, बहुत खतरनाक बात है। लाखों करोड़ों बार एक एक योनि में हम भटक भटक के आए। अब भी ये चक्कर बंद नहीं करते हैं। ये चक्र बंद कब होगा? मानव शरीर में ही तो होगा, कुत्ते की योनि में तो नहीं होगा। मानव का शरीर पाकर हमने भी कुत्ते की जैसी योनि पूरी की तो शास्त्र कहता है तुम्हें धिक्कार है। हम पर दुख आ रहे हैं, फिर भी हम रोकने का प्रयत्न नहीं करते और कहते हैं खाओ पियो मौज उड़ाओ। मौज है कहां? इस मौत में मौज कहां पड़ी है भाई? मौत में मौज कहां है? रात दिन रोने का स्वभाव हो गया। मनुष्य शरीर में आया हुआ रोता है, हंसेगा कहां? तो भोगो। 84 लाख योनियों का बहुत लंबा चौड़ा रास्ता पड़ा है। तो प्रश्न उठता है कि सब लोग भगवान की तरफ क्यों नहीं चलते?
तो उत्तर है कि उनमें साधन भजन नहीं करते। साधन भजन नहीं करते हैं, इस बात के लिए कहा है कि करोड़ों में कोई एक दो परमात्मा को मिलते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, इस बात को लेकर नहीं कहा जा रहा है। लोग लगना ही नहीं चाहते। परमात्मा के बिना खाओ पियो मोह जुड़ाओ। परमात्मा को जाने कैसे जाने? ईश्वर की महात्मा को कैसे जाने? ईश्वर की कृपा से। जानने में हेतु होती है श्रद्धा। भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज हमारे मन में श्रद्धा जगाओ, हमारे मन में आपके प्रति प्रेम जगाओ, हम आपके बिना रह नहीं सके, ऐसा आप हमारे अंदर भाव भर दो। जिस काम को करने में भगवान को आनंद आता है, उस बात के लिए तो आप भगवान को बोलते नहीं, और जिस काम को भगवान से कहना ही नहीं चाहिए, उस काम के लिए कहते हो। महात्मा का हम तत्व रहस्य जान जाएं, इसकी परीक्षा क्या है कि हम जान गए? उत्तर, भगवान के तत्व रहस्य को जो भगवान के तत्व रहस्य को जान जाता है, प्रेम के तत्व को जान जाता है, तो उसे प्रेम उससे छूटता नहीं है। ध्यान के तत्व को जानता है तो ध्यान उससे छूटता नहीं है। महात्मा के तत्व को जानता है तो महात्मा उससे छूटते नहीं है। आप ये कह सकते हो कि भाई हम तो महात्मा को नहीं छोड़े, पर महात्मा हमको छोड़ दे तो याद रखो, 3 प्रतिज्ञा है महात्मा, 3 प्रतिज्ञा महात्माओं की। धर्म, ईश्वर और महात्मा, इनको जो पकड़ लेता है फिर वे उसको नहीं छोड़ते हैं। शास्त्र कहता है ना, धर्मानुगो गच्छति जीव एक है। सब कुछ चीज यहीं छूट जाती है, शरीर चिता में जल जाता है, भाई बंधु मशान में छोड़कर चले आते हैं, उसके साथ एक धर्म जाता है, धर्म। ईश्वर नहीं जाता। ईश्वर वहां तक क्या जाए? ईश्वर तो उसे गले लगाकर पहले ही परम धाम में ले जाते हैं, स्मशान में तो लाश जाती है। आप पूछें कि भगवान खुद आकर ले जाते हैं या अपने आदमी भेजते हैं, दोनों ही बात है। वे तो खुद भी आते हैं या अपने पार्षदों को भेज देते हैं। भगवान के दूत बोलो चाहे पार्षद बोलो, एक ही बात है। जो बहुत ज्यादा प्रेमी होता है, जो भगवान के बिना रह नहीं सकता है, उसके बिना भगवान भी नहीं रह सकते, तो भगवान उसके प्रेम से खरीद लिए जाते हैं। वहां भगवान खुद आते हैं। और जहां ध्यान का बल होता है, वहां भगवान पार्षद भेजते हैं। आप पूछेंगे कि यमराज खुद भी आते हैं क्या? हाँ, खुद भी आते हैं। जैसे सत्यवान के लिए यमराज आए, सावित्री का जो पति था, अधिकांश में उनके दूत ही आया करते हैं। जो साधक पुरुष होते हैं उनके लिए भगवान के पार्षद आते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं उनके लिए भगवान आते हैं। जो महात्मा को जान जाता है, उससे महात्मा का वियोग नहीं होता। प्रारब्ध के कारण शरीर का तो वियोग हो जाता है, पर भीतर का वियोग नहीं होता। भीतर का संयोग ही असली संयोग है। समझो आपसे मेरा प्रेम है, तो आप हजारों मील दूर रहे तो पास में ही है,
और यदि आपका हमारे साथ प्रेम नहीं है और यहाँ व्याख्यान हो रहा है और पास में बैठे हैं तो सोते रहते हैं, प्रेम कहाँ है? तीर्थ यात्रा में कोई अजनबी पास में बैठा है तो समीप होते हुए भी वो दूर है। ये महात्मा का सत्संग का जोर है। कोई भी एक जोर अपने पास होना चाहिए, जोर माने बल, उसके आधार पर काम बना लो। सत्संग का हो, योग का हो, प्रेम का हो, नाम का हो, तीर्थ का हो, कुछ तो हो। आप पूछते हैं कि भाई कोई तीर्थ में निवास करता है और तीर्थ को छोड़ देता है तो तीर्थ के रहस्य को समझा ही नहीं। महात्मा को छोड़ देता है तो महात्मा के तत्व को समझा ही नहीं है। प्रेम को छोड़ देता है तो प्रेम के तत्व को समझा ही नहीं है। सब में एक गुर है। तत्व रहस्य को समझता है तो उसको छोड़ नहीं सकता। अरे आप देखो, रुपयों का लोभी क्या रुपयों को छोड़ सकता है? यदि महात्मा हो, बैरागी हो तो रुपयों को आराम से छोड़ सकता है। जिसकी रुपयों में प्रीति है वो कैसे छोड़ेगा? ख्याल करना चाहिए। अर्जुन अपने पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जो कुल गुरु हैं उन्हें बाण से मारता है। क्यों मारता है? कि भगवान की आज्ञा है। आज्ञा पालन करते हुए भी भीष्म जी में जो पूज्य भाव है वो कम नहीं है। भीष्म जी को बाणों से मार मार करके भी अर्जुन उनके चरणों में प्रणाम करता है। रात के समय में पांडव और कौरव भीष्म पितामह के पास गए जहां सरसैया पर पड़े थे। अर्जुन ने सब जगह बाण लगाए थे शरीर पर, परंतु मुंह पर बाण नहीं लगाए। सरसैया पर गिर गए तो उनका ये सिर लटक रहा था। पितामह भीष्म ने कहा, रे भाई तकिया लाओ, मेरा सिर लटक रहा है। तो कौरव आदि मखमल के बढ़िया बढ़िया तकिया लेकर आए। पितामह भीष्म ने कहा, रे मेरे लायक तकिया लाओ ना। ऐसा कहकर अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने उनके सिर में बाण मारकर सिर को ऊंचा कर दिया। पितामह खुश हो गए। अर्जुन से कहा, तुमको धन्य है। तुम यदि इस प्रकार का तकिया नहीं देते तो मैं तुमको शाप दे देता, क्योंकि तुम वीर पुरुष हो और तुम मेरे हृदय की भावना को समझने वाले हो। फिर भी तुम यदि ऐसा तकिया नहीं देते तो शाप देता। दुर्योधन को क्या दूं, ये तो महामूर्ख है। फिर भीष्म पिता मैंने जल मांगा तो सब लोग झाड़ी ले लेकर दौड़े। पितामह भीष्म ने कहा कि मेरी बात तो समझो, मेरे लायक ये जल नहीं है। अर्जुन के मन में श्रद्धा थी। अर्जुन ने भीष्म पितामह के मुंह के पास में जोर से जमीन में बाण छोड़ा और वो बाण अंदर गया और उस बाण के वेग के कारण से अंदर से गंगा जी की धारा निकल उनके मुंह में आई। पितामह भीष्म के मुख में गंगा जी गिरने लगी। तब कहा कि देखो इसकी मेरे में श्रद्धा है। तो जिसकी जिस प्रकार की श्रद्धा होती है वह उसको छोड़ नहीं सकता है और वह उसके भाव को भी समझ लेता है। इस प्रकार से भगवान में हमारी श्रद्धा हो तो हम भगवान को नहीं छोड़ सकते
और हम भगवान को नहीं छोड़ सकते तो भगवान भी हमको नहीं छोड़ सकते।